हेलो नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। वैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो आपको रिवीजन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। तो आपको, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट के माध्यम से भी आप बता सकते हो कि आपने जो है कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हो, आपकी कैसी तैयारी है क्या नहीं है, तो आप इसके माध्यम से पता कर सकते हो, ठीक है ना। और ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी करें, और आप अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, अगर नहीं पसंद आता तो डिसलाइक कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आइए देखते हैं अपना पहला प्रश्न क्या कहता है। तो पहला प्रश्न है कि 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, ये बताना है। तो 1900 जो 39 है, इसमें जो है प्रजामंडल कौन सा, करौली। करौली की स्थापना करने वाले कौन थे? त्रिलोक चंद माथुर। कौन थे भाई? त्रिलोक चंद माथुर जो थे, ये करौली प्रजामंडल की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके क्या कहता है भाई? तो अगला प्रश्न आपके कहता है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में कौन से प्रवासी पक्षी के रूप में आते हैं? तो आप सभी को पता है कि पक्षी के रूप में जो है सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जो आपके पक्षी है वो है साइबेरियन सारस। कौन से है भाई? साइबेरियन सारस जो है आपको, जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है उसमें सर्वाधिक क्या है देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, सुनिए। अगला प्रश्न आया हुआ है ये, और आपके कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है। देखो, प्रश्न बहुत ही सरल है, लेकिन थोड़ी सी भाषा को कर दिया है, घुमा दिया है, बस इतना ही किया हुआ है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है ना। क्या पूछा है? निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा पर्यटक स्थल, कौन सा पर्यटक स्थल जो है हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है, बस ये पूछा है। नॉर्मली यही पूछा है कि हिंदू और मुस्लिम का जो है एकता का प्रतीक कौन सा जो है पर्यटक स्थल है, ये आपको बताना है। तो ये आप सभी को पता है, एक ही है। इनके अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो आपके रामदेवरा जो है वो आपके क्या है, आपके जो है हिंदू और मुस्लिम एकता का क्या है, प्रतीक माना जाता है, ठीक है ना। जहाँ पर दोनों जो है क्या है, जो धर्म के लोग क्या करते हैं वहाँ पर जाते हैं, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि रामदेव जी का सबसे बड़ा मेला भी रणुचा जो पोखरण क्षेत्र है वहाँ पर जैसलमेर ज़िले में भरता है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ है कि इनका जो राम जो राम रामदेवरा में जो कौन है, रामदेव जी है, इनका जो जन्म स्थल कहाँ है, ऊंडू कश्मीर, और वो पड़ता है आपके बाड़मेर जिले में। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का पुनः प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो राजस्थान में जो है संभागीय व्यवस्था जो है समाप्त कब की गई थी? तो ये की गई थी, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का पुनः प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो पुनर्प्रारंभ जो है आपके कब हुआ था? ये तो हुआ था 1987 में, लेकिन बंद हुई थी 1962 ईस्वी में, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न। क्या कहता है अपना प्रश्न? धोकड़ा, खैर, सागवान ये संबंधित हैं, ये क्या है ये आपको बताना है। क्या ये खनिज है, क्या औषधिया है, वनस्पति है, पक्षी है? तो आप सभी को पता है धोकड़ा, खैर और सागवान ये क्या है, वनस्पतियां हैं। क्या है? एक तरह की जो वनस्पतियां पाई जाती है राजस्थान में वो है, ठीक है ना, अगर साथ में पूछ ले तो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित होने के कारण राजस्थान में किन जिलों में औद्योगिक विकास की अत्यधिक संभावना है? ठीक है, आपको पूछा राजस्थान में किन जिलों में जो है औद्योगिक विकास की अत्यधिक संभावना है, क्योंकि वो क्या है, एनसीआरटी के जिले के तहत आते हैं। तो वो दो ही जिले हैं, अलवर व भरतपुर, ठीक है ना।
तो राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र के समीप होने के कारण यहाँ पे क्या है, औद्योगिक विकास भी सबसे ज़्यादा है। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा अलवर व भरतपुर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान का कौन सा जिला फलों की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो फलों की टोकरी के नाम से एक ही जिला जो है जाना जाता है, जिसे कहते हैं झालावाड़। झालावाड़ को हम क्या है, फलों की टोकरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि क्या है प्रश्न, 1887 इस जो राजस्थान का छठा संभाग बना था वो कौन सा था, ये आपको बताना है। तो वो आपके संभाग था कौन सा, अजमेर था। ठीक है ना, और सातवां आपके हो जाएगा भरतपुर, ये आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके क्या कहता है, देखते हैं कि राजस्थान में किस शहर में राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण केंद्र स्थित है? तो आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है। तो आपके राजधानी जो है अपनी राजस्थान की जयपुर, वहाँ आपके प्रशिक्षण केंद्र क्या है, स्थित है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के किस शासक को भीष्म पिता कहा जाता है? तो राजस्थान मेवाड़ का कौन सा शासक है जिसे हम भीष्म पिता के नाम से जानते हैं? तो सभी को पता है, जो चूड़ा थे, कौन, रावचूड़ा जो थे, ये आपके मेवाड़ के क्या है, भीष्म पिता के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है ना, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के संपादक थे? तो विजय सिंह पथिक जो है ये थे राजस्थान केसरी जो है उसके क्या थे, संपादक थे। कौन थे भाई, विजय सिंह पथिक, जिन्होंने क्या, कौन सी जो है पत्र जो है पत्रिका को क्या किया था, संपादक किया था, वो थी राजस्थान केसरी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके क्या कहता है, आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे पर विकसित हुई? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है। तो आहड़ सभ्यता जो है आपके बनास नदी के जो है किनारे पर क्या हुई थी, विकसित हुई थी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि आपके जयपुर की जो जंतर मंतर वेधशाला है किस वर्ष बनी? पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जंतर मंतर वेधशाला आपके जयपुर में स्थित है। ठीक है ना। दूसरा, इन्होंने सवाई जो है जय सिंह द्वितीय के द्वारा इनको क्या है, इस भूल भुलैया का निर्माण करवाया गया था। और ये करवाया गया था 1734 ईस्वी में। कब किया गया था? 1734 ईस्वी में क्या है, इसका निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार ऐसे पूछा गया वैसा प्रश्न है। आपको बताना है मत्स्य संगठन जो है किस रियासत को मिलकर बनाया गया था? तो मत्स्य संघ जो है आपके ये बनाया गया था कब? तो ये बनाया गया था ये आपके हो जाएगा किसके कौन सी रियासत सम्मिलित थी? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, जिसमें मत्स्य संघ की जो राजधानी थी आपके क्या थी ना, ये बनी थी अलवर। ठीक है ना। इसमें प्रधानमंत्री शोभाराम को बनाया गया था, उद्घाटन करता थे गॉडगिल। ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में दक्षिण जो अरावली की पहाड़ियाँ है वो किस जिले में स्थित है? तो दक्षिण की जो पहाड़ियाँ है, आप सभी को पता है कि आपका दक्षिण कौन सा है? राजस्थान के दक्षिण में आपके जो है जहाँ से शुरुआत होती है किसकी, और अरावली की, वो सिरोही जिले से होती है। और सबसे ज़्यादा विस्तार भी आपको कहाँ है, जो सबसे ज़्यादा ऊंची भी आपको वहीं देखने को मिलती है, जहाँ पर आपको पता है गुरु शिखर जो है आपकी सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है। ठीक है ना, गुरु शिखर वो भी आपके सिरोही जिले में स्थित है। और यहाँ पर अरावली की पहाड़ी की जो कि सबसे ज़्यादा है जो है ऊंचाई भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है ना। और तो आपका सही जवाब भी हो जाएगा अलवर, क्या हो जाएगा आपके
सिरोही जिले में आपके दक्षिणी जो अरावली की पहाड़ियाँ स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमीर महाकाव्य के रचयिता कौन थे, ये आपको बताना है। तो हमीर महाकाव्य के आपके रचयिता है नैनसन सूरी। कौन है? नैनसन सूरी के द्वारा हमीर महाकाव्य के क्या की गई थी? रचयिता इनके द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, चित्तौड़ का पहला साका कब हुआ था? तो चित्तौड़ का पहला साका हुआ था 1303 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया गया। ठीक है ना। और यहाँ के शासक थे कौन? रावल रतन सिंह। कौन थे भाई? रावल रतन सिंह थे। और यहाँ की जो रानी थी, रानी पद्मावती थी या फिर रानी पद्मिनी थी। ठीक है ना। और ये इस पर फिल्म भी बनी हुई है। जो पद्मावती जो फिल्म बनी हुई है, इसी जो है आपके चित्तौड़गढ़ का जो साका हुआ है ना, इसी पर बनी हुई है। ठीक है ना। और ठीक है, जिनमें रावल रतन सिंह है, इन्होंने केसरिया किया था। ठीक है ना। और इन्होंने जौहर किया था। किन्होंने? रानी पद्मिनी ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है भाई। राजस्थान में चप्पन का जो पठार है वो कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में चप्पन का पठार आपके जो है ये बांसवाड़ा जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा जिले में आपके छप्पन का पठार स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का उत्खननकर्ता कौन है? तो हड़प्पा जो सभ्यता है उनके उत्खननकर्ता आपके दया राम सहानी है। और हड़प्पा सभ्यता का एक अंश हमारे राजस्थान में भी है, जो कि है कालीबंगा सभ्यता। जो है कालीबंगा सभ्यता हमारे क्या हड़प्पा सभ्यता कालीन की जो है उसका अंग माना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है जयसिंह द्वितीय ने जयपुर नगर की वास्तुविद से बनाया था। तो वास्तुविद कौन थे आपको बताना है कि जयपुर नगर के। ठीक है ना। तो ये आपके थे विद्याधर भट्टाचार्य। ठीक है ना, जिन्होंने सुव्यवस्थित क्या है जयपुर का निर्माण किया था। ठीक है ना। ये देखते हैं अगला प्रश्न जयसिंह की जो मृत्यु है कहाँ हुई थी, ये बताना है। तो जयसिंह की मृत्यु हुई थी काबुल में। कहाँ हुई थी? काबुल में इनकी क्या है मृत्यु हो जाती है जसवंत सिंह की। ठीक है, जो कि कहाँ के शासक थे? मारवाड़ के। मारवाड़ के शासक कौन थे? जसवंत सिंह। ठीक है ना। और इनकी काबुल में मृत्यु हो जाती है औरंगजेब के समय। ठीक है ना। अगला प्रश्न है अली बख्शी ख्याल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अली बख्शी ख्याल आपके हो जाएगी कौन से क्षेत्र से? अलवर भरतपुर डी जो क्षेत्र है वहाँ पर आपको अली बख्शी ख्याल जो है आपके सर्वाधिक प्रसिद्ध है। आपको बताना है अगला प्रश्न क्या है भाई। ये जो है आपका पूछा है BWHW, इसका जो है आपका कि इसके अंतर्गत जो है आपके कौन से जिले आते हैं? तो इसके अंतर्गत आते हैं जैसलमेर, बीकानेर और हनुमानगढ़। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है कि चार बेत किस क्षेत्र में लोकप्रिय नाटक है? तो चार बेत आपके टॉक में जो है सबसे लोकप्रिय, बहुत बार पूछा गया प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न भाई कि पन्नालाल बागला लिफ्ट जो कैनाल के प्रमुख कौन से जिलों में जलापूर्ति करवाती है? यानी कि पन्नालाल बागला जो लिफ्ट नहर जो ये आपकी स्थित है, ये आपके जो है किस जिलों को जो है जल की आपूर्ति करवाती है? तो ये करवाती है बीकानेर और नागौर जो जिले हैं उनको क्या है जल की आपूर्ति कराती है। कौन सी? पन्नालाल बागेर जो लिफ्ट जो नहर है ये। ठीक है ना। अगला प्रश्न है जसवंत सागर, हेमावास बांध, जवाई बांध और ये सरदार संबंध बांध किस नदी बेसिन में आते हैं? तो ये आप सभी को पता है कि ये सारे बांध आपके हो जाएंगे ये आपके पश्चिमी जो भाग है उस जगह के बांध है। तो पश्चिमी में जो है एक ही नदी बहती है वो है आपकी लूणी नदी। तो ये सारे जो है लूणी बेसिन के जो है संबंध में ये जो है आने वाले हैं। ठीक है ना। तो आपके ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है बूंदी में चित्रकला का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था?
तो बूंदी में जो है चित्रकला का निर्माण करवाने वाले थे रावल, जो है आपके उमेद सिंह के समय ये जो है चित्रकला का निर्माण जो है करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि पीरों की प्रशंसा में गाए जाने वाले गीतों को क्या कहते हैं? तो पीरों के जो प्रशंसा में जो गाए जाने वाले धार्मिक गीत है उसे कहते हैं जाकड़िया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। तो ये पीरों की प्रशंसा में गाए जाते हैं और इसको धार्मिक गीत कई संज्ञा दी गई है और इसे कहते हैं जकड़िया पर जो है ये गीत गाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि कूट सुमिलित नहीं है। कौन सा कूट जो है आपके सुमिलित नहीं है? ढोल नृत्य आपके जालोर से संबंधित है, गीदड़ नृत्य शेखावटी से संबंधित है, डांग नृत्य नाथद्वारा में नहीं है और चलकुल आपके भीलवाड़ा से संबंधित है। तो ये आपके डांग का नृत्य करौली में हो जाएगा ना, यहाँ कैसे आएगा? नाथद्वारा में नहीं है, तो ऑप्शन आपका स है, गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मंगोल नेता तैमूर ने अपनी आत्मकथा में किस दुर्ग के बारे में कहा कि इतना मजबूत सुरक्षित दुर्ग पूरे हिंदुस्तान में नहीं है? कौन? मंगोल के जो नेता या फिर जो बादशाह थे तैमूर, उसने अपनी आत्मकथा लिखी है, ठीक है ना। उसमें किस दुर्ग का जो है के बारे में बात की है? तो ये दुर्ग कौन सा हो जाएगा? आप सभी को पता है भटनेरू दुर्ग। इन्होंने बहुत सारे आक्रमण जो है भटने दुर्ग पे किए, लेकिन ये आपके इसको जीत नहीं पाता है। ये आपके उत्तर का प्रहरी है। कौन सा दुर्ग है? भटनेर देव जो हनुमानगढ़ में स्थित है, ये उत्तर का प्रहरी आपके हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पे आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में निम्नलिखित मंदिरों में गुर्जर प्रत्यार काल में निर्मित मंदिर को चुनिए। तो गुर्जर प्रत्यार काल जो मंदिर है वो जो मंदिर है कौन सा है ये बताना है। तो ये आपके हो जाएगी, चुनिए, ठीक है ना। इसका ऑप्शन जो है आपको ये है कि गुर्जर प्रत्यार काल से जो निर्मित मंदिर को चुनिए, आपको चुनना है। तो देखो, आहड़ का जो वराय मंदिर है ये आपके गुर्जर प्रत्यार काल शैली में निर्मित है। आबानेरी का हर्ष माता का मंदिर जो है ये भी आपके जो है आपके गुर्जर प्रत्यार काल जो है उन मंदिरों में शामिल है। और त्रिपुरा सुंदरी का माता का मंदिर ये नहीं है। और ओशिया का जो हरिहर मंदिर है ये भी आपके गुर्जर प्रत्यार काल से संबंधित है। तो आप कह सकते हो कि ये तीनों जो आपके जो है गुर्जर प्रत्यार काल जो शैली है उसमें निर्मित है। त्रिपुरा सुंदरी माता का जो मंदिर है ये आपके उस जो है शैली से निर्मित नहीं है। तो ऑप्शन आपके जो है 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से वो जो महिला जो संगीत शास्त्र की ज्ञाता और वागीश्वरी के नाम से जानी जाती है, तो वो आपके हो जाएगी कौन? रमाबाई। रमाबाई जो है कुंभा की पुत्री थी, जिनको क्या है वागीश्वरी की उपाधि दी गई और ये संगीत की अच्छी शास्त्र ज्ञाता है। अगला प्रश्न है, राव रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बनता है ये बताना है। तो राव रतन सिंह के बाद में जो है मेवाड़ का शासक कौन बनता है? तो ये बनते हैं राणा विक्रमादित्य, ठीक है ना। विक्रमादित्य जो है ये राव रतन सिंह के जो आपका जौहर होता है, चित्तौड़गढ़ का जो शाखा होता है, उसके बाद विक्रमादित्य जो है यहाँ पर शासक बनते हैं। अगला प्रश्न है कि राणा सांगा की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? तो राणा सांगा की छतरी आपके मंडलगढ़ जो भीलवाड़ा स्थित है वहाँ पर आपके राणा सांगा की छतरी बनी हुई है। अगला प्रश्न है, राजपूतों ने किस राज्य के राज सिंह प्रतीक और झंडे पर भील का जो है राजा को दर्शाया है? तो राजपूतों का जो है ये आपको बताना है कि राज्य में जन चिन्हित प्रतीक और झंडे पर भीलों को जो है राजाओं के रूप में दर्शाया है। तो ये आपके उदयपुर के शासक थे, जिनमें जो है जहाँ पर एक साइड क्या है राजपूत भी है और एक साइड भीलों को भी दर्शाया है अपने
झंडे में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हल्दीघाटी युद्ध को जो है मेवाड़ की थर्मापोली किसने कहा था? तो मेवाड़ की जो थर्मापोली आपके के कहने वाले थे, ये थे आपके थर्मापोली। हल्दीघाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मापोली किसने कहा था? ये करने वाले थे कर्नल जेम्स टोड। कर्नल टोड के द्वारा जो है हल्दीघाटी को मेवाड़ की थर्मापोली कहा गया। अगला प्रश्न है आपके कि मीराबाई का विवाह मेवाड़ के किस जो है महाराणा से हुआ? तो ये थे राणा भोजराज। ये राणा सांगा के क्या थे? पुत्र थे। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संप सपा के जो है संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपके गोविंदगिरी। 1883 में इसकी क्या है संप सभा की स्थापना करते हैं सिरोही जिले में, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है ये पूछा है कि बिसल देव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो बिसल देव मंदिर आपके टोंक जिले में स्थित है, ठीक है। दधी माता का मंदिर कहाँ स्थित है ये बताना है। तो दधी माता का मंदिर आपके हो जाएंगे घोट मांगलोद नागौर में स्थित है। कौन सा? दधी माता का मंदिर। अंतिम प्रश्न है कि बिथोड़ा के युद्ध में खुशहाल सिंह के नेतृत्व क्रांतिकारियों ने किस अंग्रेज अफसर को हराया था? ये बताना है। तो खुशहाल सिंह ने हराया था किसको? ये हराने वाले थे कैप्टन मैक मॉसन को, ठीक है ना। कैप्टन मैक मॉसन को जो है क्या करते हैं बिथोड़ा के युद्ध में खुशहाल सिंह के द्वारा क्या है अंग्रेजी जो है क्रांतिकारियों और मतलब इनके नेतृत्व में उनको क्या करते हैं हरा देते हैं और इनका सिर काट के जो है जयपुर की मतलब यहाँ की गलियों में क्या करते हैं वहाँ पर घुमाते हैं। तो ये थे आपके लगभग 40 प्रश्न। आपने कितने सही किया आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।